पाकिस्तान इन दिनों एक गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। महंगाई, गरीबी, बदलती आर्थिक सूरत और प्राकृतिक आपदाओं का असर सब मिलकर आम जनता के लिए हालात बोझिल बना रहे हैं। हालिया रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में गरीबी दर नई सिरे से बढ़ी है। FY 2023 से 24 में गरीबी रेखा से नीचे आबादी लगभग 25.3% हो चुकी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मानक देखें तो करीब आधे देश की आबादी लगभग 44 से 45% गरीबी की स्थिति में है। यानी हालिया आर्थिक आंकड़ों की स्थिरता का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचा है। कमाई, रोजगार और खर्चों में असंतुलन बढ़ा है। इसका मतलब रोजमर्रा की आवश्यक चीजों, खाना पीना, रहना, दवाई, स्कूल अब कई लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। 2025 की मॉनसून बाढ़ ने जमीन, फसल और जन्मानुक्रम को बुरी तरह प्रभावित किया। कृषि उत्पादन गिरा, फसलें तबाह हुईं। इससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आई और आसन्न महंगाई का खतरा फिर से सामने है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि संख्यात्मक रूप से GDP या आर्थिक रिकवरी दिख रही है, लेकिन असलियत यह है कि वेतन स्थिर है, औद्योगिक काम घट गया है और आम लोगों को राहत नहीं मिली। आय असंतुलित, बेरोजगारी व असुरक्षा बढ़ी है। मतलब आर्थिक बढ़त सिर्फ ग्राफ पर, जिंदगी में नहीं। कोरोना महामारी, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस की मार और बाढ़ जैसी प्राकृतिक चुनौतियों ने मिलकर देश को झकझोर दिया। साथ ही आर्थिक नीतियों में अस्थिरता, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा जाल का अभाव, इन सबने गरीबी और असमानता को गहरा किया है। रोजमर्रा की जिंदगी भारी हो गई है। रोजमर्रा की जरूरतें महंगी, रोजगार सीमित और भविष्य अनिश्चित। ग्रामीण किसान, कृषि निर्भर लोग जो खेती, मवेशी और मौसम पर निर्भर थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। युवा, मजदूर, निम्न आय परिवार जिनकी आमदनी कम है, उन पर दोगुना बोझ पड़ा है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने का ठोस प्लान बनाना चाहिए। बाढ़ से प्रभावित इलाकों की त्वरित मदद, फसल पुनर्स्थापना और आर्थिक राहत। सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करके जिन पर असर हुआ है, उनकी मदद पहले। दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, निवेश, स्थिर नीतियां और गरीबी व असमानता को कम करने पर जोर, ताकि रिकवरी सिर्फ ग्राफ में न हो, लोगों की जिंदगी में हो।